आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें यहाँ प्रश्न में दिया गया है कि संख्या 111, ये जो एक संख्या बनी हुई है वह एक को लिखकर बनी हुई है ना। और एक को कितने बार लिखा गया है? 91 बार लिखा गया है। तो हमें ये बताना क्या है, ये सम संख्या है या ये अभाज्य संख्या है या अभाज्य नहीं है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पहली बात तो ये जो संख्या है 1 इस प्रकार एक कितने बार है? 91 बार, है ना। तो अंतिम अंक इसका क्या है? एक विषम संख्या है। तो अंतिम अंक जब विषम संख्या है तो ये सम तो हो नहीं सकती, तो ये हमारा पहला विकल्प बिल्कुल नहीं है ना। अब देखते हैं अभाज्यता की जांच के लिए हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए, जैसे कि 11 है, 11 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 धन 10, ठीक है। अगर 111 है तो इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 धन 10 धन 100, 111 हो गया। अगर मैं 1 को 4 बार लिख लूँ तो इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 धन 10 100 धन 1000, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है 1 धन 10 की घात 1 धन 10 की घात 2 धन 10 की घात 3, मतलब उसमें जितने अंक हों उससे एक कम तक घात जाती है। तो ये जो हमें दिया गया है संख्या, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? इसे मैं 1 धन 10 धन 100 धन इस प्रकार करते करते अंत में कहाँ तक रहेगा? 10 की घात 91 बार है तो 10 की घात ये 90 तक जाएगा। यह है समझ? 1 धन 10 की घात 1, ये 10 की घात 2, 10 की घात 3, ऐसा करते हुए 10 की घात 90 तक जाएगा। ठीक है ना। ये क्या है? यही हमारी वो संख्या है 1 बार, है ना। अब देखिए, ये हमारा गुणोत्तर श्रेणी बन रहा है। कैसे? प्रथम पद जिसका 1 है और सर्वानुपात कितना है? सब में देखिए 10 का गुणा हो रहा है, तो सब में सर्वानुपात क्या हो जाएगा? 10। और कितने पद कितने हैं इसमें? इसमें पदों की संख्या है, देखिए ये यहाँ से लेकर ये 90 तक है और ये 91 पद हैं कुल। तो इनका योग क्या हो जाएगा? इनका योग यहाँ पे मैं सूत्र लिख दूँ, ये किस में? गुणोत्तर श्रेणी जीपी में। तो योग का सूत्र क्या होता है? ए गुणित आर एन माइनस 1 बट्टे आर माइनस 1, ऐसा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए, ए क्या है? प्रथम पद 1 गुणित आर एन, आर है 10, एन पदों की संख्या कितनी? 91, 10 की घात 91 माइनस 1 बटे 10 माइनस 1, है ना। आर माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1, तो हो गया 10 की घात 91 माइनस 1 बटे 10 माइनस 1। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए, अब हमें इसमें चेक क्या करना है, यह संख्या अभाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या नहीं है, इसकी जांच करनी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? देखिए, इसमें मैं 10 की घात 7 माइनस 1 का गुणा और 10 की घात 7 माइनस 1 का भाग दे दूंगा, है ना। तो इस प्रकार हो जाएगा बटे 10 माइनस 1, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो देखिए, अब इसे मैं कैसे करूँगा? ये 10 की घात 91 में ऐसे लिख सकते हैं इसे, 10 की घात 7, है ना, और घात में ही गुणा 13 का, 13 7 91 हो जाएगा, माइनस 1, और नीचे लिख देते हैं 10 की घात 7 माइनस 1, 10 की घात 7 माइनस 1 गुणा। अब इस वाले के लिए देखिए 10 की घात 7 माइनस 1 पहले से है और ये वाला 10 की घात माइनस 1 ये अलग किया। तो हमने क्या किया? इसे और इसे अलग कर दिया और इन दोनों को अलग कर दिया, है ना। तो जैसा कि आपको सूत्र पता है क्या होता है? ए गुणित आर एन माइनस 1, है ना, आर की घात एन माइनस 1 बटे आर माइनस 1। तो इस वाले पद में, बाएं वाले में, है ना, जो पहला आ रहा है, इसमें ये जो पूरा है ये पूरा का पूरा आर बन जाएगा, है ना, ये पूरा आर बन जाएगा। तो हमें आगे क्या मिलेगा? अगर ये आर बन गया और इसमें 1 का गुणा है ना, इसमें कुछ नहीं, मतलब 1 का गुणा समझ लीजिए यहाँ पे, और इसमें यहाँ पे 1 का गुणा समझ लीजिए। तो प्रथम पद 1 हो गया और आर कितना है? 10 की घात 7 और 13 पदों तक है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? पहले वाले को 1 धन, फिर आर कितना है? 10 की घात 7, तो सर्वानुपात का गुणा होता है तो ये जाएगा 10 की घात 7, फिर इसमें भी फिर से 10 की घात 7 का गुणा होगा तो ये जाएगा 10 की घात 14, फिर 10 की घात 21। इस प्रकार कितने पदों तक करना हमें? ये कितने पद दिए गए हैं? 13 पद दिए गए हैं, है ना। मतलब हमें ये जो दूसरा पद है इसमें 7 का गुणा हो रहा है,
तो हम इसको 12 सत्ते 84 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 10 की घात 84 तक जाएगा ये वाला, ठीक है ना। ये देखिए ये हो गया पहला पद, ठीक है। और यहाँ 7 से शुरू हुआ, 12 सत्ते 84, तो ये टोटल 12 पद हो गए, है ना। तो ये देखिए ये जो सूत्र होता है r की घात n पदों की संख्या, है ना। तो यहाँ पदों की संख्या कितनी? 13। तो यहाँ से यहाँ तक 12 पद हो गए और पहला पद क्या है? 1। तो ये टोटल 13 पद हो गए, है ना। ये समझ गए आप। अब बीच में क्या है? गुणा का चिन्ह है ना। तो बीच में गुणा का चिन्ह है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे भी प्रथम पद 1 है, फिर यहाँ सर्वानुपात कितना है? 10। यहाँ 10 की घात 7 है, यहाँ 10, तो 1 धन 10 फिर 10 का वर्ग। इस प्रकार कब तक चलेगा? टोटल पद कितने? 7। तो मतलब ये जाएगा 10 की घात 6 तक। समझ गए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो संख्या है ना, ये जो संख्या है किसका गुणनफल है? दो अलग अलग संख्याओं का गुणनफल है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या है? दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल है। पूर्ण संख्याओं का गुणनफल है, इसलिए क्या होगा? ये जो संख्या है भाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य का तो आप जानते हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिनका गुणनफल जिनको हम केवल एक और स्वयं से विभाजित कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम इस संख्या की बात करें तो इसमें तो हम एक को गुणा तो लिख ही सकते हैं, साथ ही साथ अन्य संख्या का गुणा के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह एक भाज्य संख्या होगी। तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यह एक अभाज्य नहीं भाज्य है, तो ये सही उत्तर होगा सी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।